अगर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करें कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक तो मेरा मानना ये है कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेंटल हेल्थ किसी को भी अफेक्ट कर सकता है. डज नॉट लुक एट जेंडर, डज नॉट लुक एट रेस, डज नॉट लुक एट एज. कोई भी आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, नोबडी इज अनटचेबल. ठीक है, डिफरेंट फेजेस ऑफ योर लाइफ कैन अफेक्ट यू इन डिफरेंट वेज, एंड सब इन वन वे और द अदर अफेक्ट होते हैं एट सम पॉइंट. कितनी जल्दी आप रिबाउंड करते हो, दैट आई थिंक इज अ गुड थिंग. सम पीपल आर स्टक इन द लूप फॉर अ लॉन्गर पीरियड. तो मैंने ऐसा एक डेटा पढ़ा कहीं पे, आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट इट इज, बट उस डेटा के हिसाब से WHO ने कुछ रिसर्च करी थी, तो उनके एस्टिमेट्स हैं कि 1 out of every 4 people एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ सफर्स फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इशू. तो अगर हम करंट पॉपुलेशन टर्म्स पे देख लें तो आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 2 बिलियन पीपल. हाँ, पॉपुलेशन के लिए रेफर टू आवर पॉपुलेशन एपिसोड, जिसको यहाँ पे लिंक होगा. भाई इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में जी आस के प्लग कर सकता है कि भाई मार्केटिंग वाला भी तो है भाई, उसका MBA हमारी कहानी तो काम आए. ठीक है. मेंटल हेल्थ के और भी इम्पैक्ट्स हैं. आई थिंक मेंटल हेल्थ, नेगेटिव मेंटल हेल्थ कैन ऑल्सो इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ. ठीक है, बिकॉज एक तो हमारे एक्शंस इफेक्ट हो जाते हैं कभी कभी. वी टेक टू डिफरेंट एक्टिविटीज समटाइम्स व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड, व्हेन वी आर एंशियस, व्हेन वी आर डिप्रेस्ड. दैट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज. अदर देन दैट यू कुड जस्ट बी वेरी वेरी लेजी. ठीक है, उसके अदर देन दैट मतलब यू कुड engage in activities which are definitely not recommended. ठीक है, in extreme cases people also tend to suicide and different situations like that. So not recommended. Please seek help if anybody feels that way. But yes, काफी major physical impacts भी रहते हैं mental health के. Third, social impact. ठीक है, anybody who is going through any sort of mental drain, it impacts our relationship with people we love. ठीक है, बिकॉज जब हम अपने मेंटल बेस्ट पे नहीं है, हमारे इंटरेक्शंस अफेक्ट होते हैं. वी माइट से थिंग्स दैट आर रूड, वी माइट बी अनकाइंड टू पीपल, वी माइट नॉट केयर अबाउट पीपल. तो ऐसे काफ़ी सिचुएशंस भी अराइज होते हैं. तो ये 3 मेजर फैक्ट्स हो गए अपने कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या है. मूविंग फॉरवर्ड, जो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे वो ये था कि कोपिंग स्ट्रैटेजीज, कोई स्पेसिफिक कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो काम करी हो या करती हैं, या जो तुम रेकमेंड करोगे, या जो तुमने पढ़ी हो. फिर से डिस्क्लेमर लगा दे एक बारी. हाँ, मतलब these are just things that we've probably read again. or worked on ourselves. तो मैं तो Right. ये सक्षम ने जो बोला लाइक ये जो वन थिंग गिव्स यू प्लेजर और फूड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इससे मैं बहुत पर्सनली रिलेट करूंगा. कोविड के टाइम पे जो अपना आइसोलेशन वाला पीरियड था, अ लॉट ऑफ इट डीलिंग थ्रू इट वाज ड्रिवन बाय माय ईटिंग हैबिट्स, एंड दैट हैड अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन माय फिजिकल हेल्थ. तो उसके वजह से वन थिंग आई हैड आइडेंटिफाइड इज लाइक मे बी अ लाइफस्टाइल चेंज वुड हेल्प इन दिस सिनेरियो, एंड आई एक्टिवली परस्यूड दैट. एंड उसके बाद I see significant difference in my outlook basically like over the past couple of years. मतलब late into COVID, basically before September 2020 I was never into my physical fitness, और मेरे लिए it was not like a factor in life. But at that point in time I decided कि चलो ये try करके देखते हैं, like maybe this will help. People say कि this helps, तो let's see कि क्या होता है इससे. तो then I went on this path, and then I personally see कि that addiction, right, you replace that bad addiction with like a good addiction basically. like जो लोग बातें करते कि गुड एडिक्शन और बैड एडिक्शन वाला, तो एंड आई थिंक इट इज आल्सो साइंटिफिकली प्रूवन कि डोपामिन इज आल्सो रिलीज व्हेन यू वर्कआउट. आई एम नॉट रियली श्योर मतलब लाइक It हाउ is. एक्यूरेट It इट is. इज. हाँ तो Cold exposure and exercises releases dopamine. हाँ, तो डोपामिन इज आल्सो रिलीज व्हेन यू वर्कआउट. तो बेसिकली यू आर गेटिंग अ significant amount of dopamine with an activity that is basically benefiting you in all ways. And once you get into fitness, you start setting goals for yourself, you start attaining those small goals, and achieving those small goals give you a sense of मतलब वही achievement in itself, and that basically feels that you're progressing in life, you're achieving goals. तो उसका एक अलग mindset change उससे एक आता है कि you start seeing the positive things in life. ये भी हो सकता है मतलब जो पहले आपको लगता था कि समथिंग, मेरे लिए इट वाज अनकंसीवेबल कि मैं खाना लाइक आई वुड स्टॉप ईटिंग समथिंग दैट इज लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आई वुड गेट इनटू अ फिटनेस पाथ. And now once I've gone into this, this was basically like an unattainable state for me at one point in time. तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि basically everything is achievable if you have the right mindset for it. मतलब वो mindset shift इसके वजह से आया है मेरे को लगता है मेरे पर्सनल लाइफ में. वर्किंग आउट. और सिर्फ मेंटल हेल्थ, एक एडिक्शन से बाहर निकलने का एक तरीका जो मुझे कामयाब लगा है, इज टू लिटरली एंटर अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे हम परस्यूट ऑफ प्लेजर कुछ कर ही नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम लिटरली बोर हो रहे हैं इंटेंशनली, जान करके कुछ नहीं कर रहे हैं, ताकि वो जो बैलेंस है
डोपामिन का वो वापस से रीसेट हो सके। आपको जान करके बोर होना पड़ेगा। डोपामिन डिटॉक्स जो कहते हैं। मैं अगेन अपना जैसे मैंने पर्सनली इसको देखा है मैं उस पर जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू साइंस ऑफ थिंग्स, बट मेरा बिल्कुल ऐसा हुआ करता था कि मेरे को एक बिलीव था कि कुछ होगा इन फ्यूचर जो कि ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि इन दैट फेज ऑफ लाइफ आई हैड हिट माई दैट लो कि लाइक वो कहता है ग्लोबल मिनिमा हिट कर जाना, दैट इज समथिंग दैट आई हिट देयर। तो मेरे को पता था कि इससे इससे पूरा क्या होगा। तो मेरे दिमाग में ये था कि थिंग्स कैन ओनली गेट बेटर फ्रॉम हियर। ऑप्टिमिस्टिक। एक और जो कोपिंग मैकेनिज्म मेरे मैं हमेशा साथ रख के चलता था ये था कि ब्रेन के एक पार्ट में मेरे वो अच्छे पॉइंट्स हुआ करते थे कि ये तो कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, ये कुछ हो सकता है अच्छा मेरे साथ इन फ्यूचर, जो कि मेरे को दिख रहा हो सकता है, बस अभी सिचुएशन ठीक नहीं, अनसर्टेनिटी बहुत थी उस टाइम पे, अगेन दैट कोविड टाइम। तो शायद जब चीजें ठीक होगी तो मेरे साथ ठीक होगा, अभी ये टाइम निकालना है मेरे को, अभी ये टाइम सर्वाइव करना है, तो बस ये टाइम निकाल लूं मैं वेट करता हूँ चीजें अच्छी होने की। एंड देन बेसिकली यही था कि मैं जब भी दिखता था मेरे को कि मैं डाउन द पाथ जा रहा हूँ ऐसा कि मेरे को वो डार्क हो जाएगा, मैं अपने आप को पुल बैक करता था टू दैट पार्ट ऑफ ब्रेन कि ये चीज अच्छी होने वाली है, ये कुछ गुड पॉइंट्स हैं जिसपे मैं फोकस कर सकता हूँ, एंड दैट हेल्प अ लॉट। देश ने काफी सही सी एडवाइस दी है। ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि मेरे को एक साल नहीं निकालना है, मेरे को अभी अगला दिन निकालना है, आज का दिन निकालना है, फिर अगला दिन निकालना है। इसी में कभी कभी क्या होता था, ये जब मैं चीजें करता था ना तो मेरे को लगता था कि मैं बार बार ना इस एरिया में जाकर के अपने को धोखा दे रहा हूँ कि मतलब अगर मैं इसको रिव्यू करता था फिर से जाकर के कि ये मैं कह तो रहा हूँ अपने आप को लेकिन कुछ हो नहीं रही चीजें ठीक। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि स्टिक टू दिस, ठीक है, जितने दिन तक कर सकते हो, जितना तुम कैरी कर सकते हो इसको करो। मे बी वो जो फेज आना है तुम्हारी लाइफ में अच्छा वो जल्दी आ जाए, या तुम बस छोटे मार्जिन से उसको मत मिस कर जाओ। तो कंटिन्यू विद दिस, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा दूर ना हो। मतलब जो शिवांग तो ने बोला ना that. कि ये होप आई थिंक होप इज समथिंग व्हिच मेक्स यू लिव, मतलब पीपल लिव फॉर होप मेरे हिसाब से। एंड जो ये बातें होती हैं कि ये द नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन और ये सब सिर्फ पोएटिक नहीं है, आई थिंक कभी कभी रियल लाइफ में भी आता है, लाइक समटाइम्स यू आर एट योर लोएस्ट बिफोर थिंग्स आर अबाउट टू गेट बेटर। तो आई थिंक वही शिवांग का पॉइंट। शिवांग के पॉइंट के अलावा कंपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना के अलावा जो मुझे पर्सनली हेल्प किया है जिसने, वो ह्यूमन इंटरेक्शन भी है कि फोर्स करो कि कुछ लोगों से तो कम से कम बात हो जाए। बिल्कुल। और फिर कुछ ऐसे सिचुएशन में भी हूँ कि लाइक कुछ लोग बाहर से ही अप्रोच कर रहे हैं कि कर ले बात मेरे बिना एफर्ट डाले भी, तो वो भी फायदा किया। फिटनेस ने भी काम किया मेरे लिए। अब वो डिप्रेशन के टाइम फिटनेस पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी कह नहीं रही होती कि हिलो डुलो। मेरे को ना हाँ जी। एक चीज जो मेरे को बड़ी हेल्प करती है वो है वैलिडेशन। कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो वैलिडेशन बोथ टाइप्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो जैसे मेरे को कभी एक शौक था कि मैं कुछ राइमिंग वर्ड जैसे लिखता था, मैंने कहा क्या थोड़ा इस पे मिशन बनाते, तो मैंने किया 100 डेज ऑफ पोएट्री करूंगा, 100 दिन बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऊट पटांग राइम लिखूंगा मैं बैठ के। ठीक है, तब की बात है जब मैं 16 साल का था। ठीक है, तो मैंने वो किया। तो बिकॉज आई सेट दैट गोल फॉर माई सेल्फ ना, मुझे रोज लिखते हुए एक तो खुद से आता था कि भाई तू तो कर रहा है जो तूने टारगेट सेट किया था, तो एक इंटरनल वैलिडेशन भी आ रही थी, साथ में उसमें सिलेक्टिव कुछ विच आई वाज कंफर्टेबल शेयरिंग विद अदर्स। जब मैं वो करता था तो वो भी बताते थे कि यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो फोड़ है, ये तो छुआ कहीं पे, मतलब सब पे नहीं कह रहे थे, एक आध पे कहा होगा। तो 16 साल के उससे लौंडे। लौंडे लौंडियां सब थे, तो उससे एक्सटर्नल वैलिडेशन भी आता था। तो दैट रियली पम्प्ड मी लाइक नथिंग एल्स, कि अंदर से भी आए बाहर से भी आए, तो ऐसे पूरा फुल थ्रस्ट हो जाता था, बूस्ट से गाड़ी होती है बूस्ट ऐसे करके निकलती। हाँ, इंजन भी चल रहा है, कोई धक्का भी लगा रहा है। हाँ, डबल इंजन सरकार कहते हैं इसको। I think I agree with G. So I think the best, so one though is exercise, and not just घर पे exercise, move out, because moving into nature does have benefits for sure. All right. Then goal planning and productivity planning. So if you're stuck in a mental state where you're rotating in the same and you're not progressing forward, उससे better ये होगा कि you set goals. You set long-term goals and you set short-term goals. Short-term goals will give you those small releases of dopamine that will help you move towards that long-term goal. And the long-term goal will eventually get you in a place where you might or might not move out of that state of mind that you are, but it will for sure help you move forward. All right. And meet friends, meet people, talk about what you're going through if you can, and also have something to look forward to, because that is what will motivate you in life to move forward. Otherwise, if you're stuck somewhere and you see that I don't have any escape,
that leads to a more of a rabbit hole. और ये प्रोग्रेशन में जा सकते हो. ऐसा सिचुएशन भी आती है कि लाइक बहुत टाइम तक आप बेड पे ही हो, तो आप ऐसे गोल भी सेट कर सकते हो कि आज का मेरा गोल, पूरे दिन का गोल ये है कि मेरे को 1 मिनट कमरे से बाहर निकलना. यहाँ से भी चालू कर सकते हो, इससे छोटे गोल से भी चालू कर सकते हो, और फायदा होता है फिर. मतलब बड़े गोल लेने की जरूरत नहीं है. Over the last 3-4 years I've tried multiple things in different scenarios. ऐसा एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि लोगों के इंटरेक्शंस की वजह से दुख ज़्यादा आ रहा है, तो इंटरेक्शंस कट ऑफ कर दिए, बट उससे कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ. तो डेफिनेटली ये कॉपिंग स्ट्रेटजी नहीं काम करती है. ठीक है, तेरे लिए हाँ, अब मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी काम कर सकते. डोंट कट ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ डज नॉट रिक्वायर डिस्क्लेमर. आई एम एडवोकेटिंग कि जाओ इंटरेक्ट करो लोगों से. सही बात वेरी अनलाइकली कि आप अकेले में अपने दुख दर्द कम कर पाओगे. कटिंग ऑफ इंटरेक्शंस डिड नॉट हेल्प. एक पॉइंट ऐसा था कि दी ओनली थिंग ड्राइविंग माई डे, जैसे सबने यहाँ पे हाईलाइट किया ना कि यू जस्ट नीड टू गेट थ्रू दैट डे. So family for me was that fallback. Just being around them, looking at them, just stepping out of the room to talk to them, that got through a lot of days. ठीक है, during that process यही कि लोगों ने recommend किया भाई वर्कआउट करके देख लो, तो worked out and it genuinely helps. मतलब मेरे को काफ़ी ऐसा लगा था कि आज तक नहीं किया, अब क्या करने की ज़रूरत है. But it भले ही वो it started off from a point where you are just forcing yourself to get out of the house, and there comes a point where you start enjoying it. एंड वो इसमें ना बहुत सारी चीजें साथ में मिक्स्ड हैं. एक तो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स अ लिटिल मोर फोर्सफुली स्टार्ट करते हो, बट धीरे धीरे यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट. थोड़ा सा सेल्फ इंप्रूवमेंट देखते हो तो वो वैलिडेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है. ठीक है, घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे 2 इंटरेक्शन हो जाते हैं, तो अकेलेपन से दूर हटने का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो इट एक्चुअली एड्स अप अ लॉट ऑफ थिंग्स साइमल्टेनियसली. तो दैट हेल्प, बट दैट ऑल्सो डाइड इवेंचुअली. ठीक है, फिर होप वाला जो कॉन्सेप्ट पे बात की थी, तो होप मेरे को थोड़ा सा सब्जेक्टिव लगता है, बिकॉज लाइक होप इज अ वेरी पर्सनल थिंग. Just by telling somebody के stay hopeful, हाँ. वो बहुत idealistic है. And not everyone sees light at the end of the tunnel. That and मतलब वो hope इधर से जब तक नहीं आएगी ना, तो किसी के कहने से नहीं आ सकती. हाँ, वो स्टे है होपफुल इज अ वेरी बिनाइन स्टेटमेंट. उसका हाँ. कुछ हाँ. मतलब नहीं है. मतलब वो ऐसे कि हाँ कि डोंट फील बैड. हाँ, don't do that. डू यू फील वो बैड? डोंट. वो जिसके लिए काम कर रही है वो लाइक यो हनी सिंह सेड, एन्ना वीना होप शोप मारिया करो. ये मजा आया ना? तो फिर इधर क्लिक करके पूरी डिस्कशन भी देखो एंड सब्सक्राइब टू कुछ भी पॉडकास्ट फॉर मोर सच फन ऑसम वीडियोस.